Hi students, welcome to our online class. Today we will study about the earth, our home. आज हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्या है हमारा घर है, हमारा ही नहीं बल्कि हमारे तरह कई सजीव प्राणियों का भी घर है। चलिए पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। The earth. The earth is the only one planet in solar system where life exists. अर्थ क्या है? सोलर सिस्टम का एक ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम 8 ग्रहों के साथ एक सूर्य होता है। वो पूरा परिवार क्या कहलाते हैं? सोलर सिस्टम कहलाते हैं। उसी 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि अर्थ क्या है? उस सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह है। यानी कि सूर्य से दूरी के तो करेंगे कंपेयरिंग, तो तीसरा स्थान पर हमें क्या आता है? अर्थ आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। इसे क्या नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है। पानी के कारण यहाँ इसे नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए कैसे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं। देखिए सन है, इसके अलावा ये सब क्या है? प्लैनेट ग्रह है। देखिए क्या है, पहला मरकरी है सबसे नजदीक, उसके बाद देखिए दूसरा में क्या? वेनस है, और थर्ड में क्या है? हमारा अर्थ है। यही थर्ड में हमारा क्या है? थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। थर्ड प्लैनेट कौन है? अर्थ है। ए अर्थ क्या है? देखिए ये नीला दिखाई दे रहा है ना, अर्थ हमारा क्या है? अर्थ ये ब्लू प्लैनेट। इट गेट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू कीप ऑल लिविंग लिव। यानी कि यह सूर्य से उतना ही हीट और लाइट लेता है कि जिससे सभी सजीव प्राणी क्या जीवित रह सकें। Any closer to the sun would make the earth too hot and any further would make it too cold to live in। यानी कि जब सूर्य बहुत इसके नजदीक आ जाता है पृथ्वी के, तो क्या होता है? पृथ्वी पर क्या होती है? गर्मी पड़ती है। और जब इससे बहुत ज्यादा दूर चले जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर ठंडी पड़ने लगती है। When you see the map of the earth, it look like a ball but slightly planet at one thing। लेकिन जब आप पृथ्वी का मैप देखिएगा तो क्या लगता है? बॉल की तरह लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या होता है? जो दोनों का दोनों एंड है ना, वहां पर थोड़ा थोड़ा चपटा है। जैसे देखिए पृथ्वी कैसा है, देखिए यहाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एक बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा ओरिजिनल क्या है? दोनों इसका ये भाग और ये भाग क्या थोड़ा चपटा होता है, पूरे गोल नहीं होते हैं। The flat end at the top is called north pole and the end at bottom is called south pole। और जो फ्लैट एंड है जो ऊपर होता है उसे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। एंड एंड एट द बॉटम, यानी जो सबसे नीचे जो एंड होगा इट इज कॉल्ड साउथ पोल। उसे क्या बोला जाता है? साउथ पोल बोला जाता है। देखिए ये ऊपर वाला भाग है, इसे क्या बोलेंगे? हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। जो इसके नीचे वाला भाग है इसे बोलेंगे क्या? हम साउथ पोल बोलेंगे। देखिए पढ़ना है द अर्थ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर यानी कि पृथ्वी पर वायुमंडल है। क्या होता है? पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव? क्योंकि यहाँ पर वायु है, पानी है, इसी कारण जीवन संभव है। वही पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। देखिए आवर अर्थ इज कवर्ड विथ ए गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, डस्ट एंड पार्टिकल। हमारी पृथ्वी क्या है? गैसों के लेयर से ढकी हुई है। कौन कौन से गैस हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारे छोटे छोटे मात्रा में गैस उपस्थित हैं। और क्या है? वाटर है और डस्ट से होते हैं। यही एटमोस्फियर, यही क्या कहलाता है? जो कवर है, लेयर है, वो क्या कहलाता है? एटमोस्फियर कहलाता है। द लेयर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटमोस्फियर। यानी कि यही गैसों का लेयर क्या कहलाता है? एटमोस्फियर कहलाता है। द एटमोस्फियर प्रोटेक्ट फ्रॉम सन हार्मफुल, यानी जो सन से जो रे निकलता है वो सब सन से के जो रे निकल रहा है सब हमारे लिए तो सभी फायदेमंद तो होते नहीं है, उसमें से कुछ हानिकारक रे भी निकलते हैं। वही एटमोस्फेयर क्या है? जो गैसों का लेयर है, वो क्या करता है? सन से आने वाले हार्मफुल रे से हमें क्या करता है? बचाता है। वी विल नॉट लिव इफ देयर इज नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं जब ऑक्सीजन सांस लेने के लिए नहीं हो। क्या होता है? ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन सांस लेते हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं जिंदा रह पाएंगे। अब देखिए पढ़ना है शेप ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पहले हम बताएं कि पृथ्वी का आकार क्या है? मैप में गोल गेंद की तरह दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है? उसका दोनों एंड क्या है? फ्लैट है। उसे देखिए अर्लियर इट इज बिलीव्ड दैट अर्थ इज फ्लैट इन शेप एंड इट हैज इट्स। पहले क्या लोग विश्वास करते थे कि पृथ्वी क्या है? चपटी है और उसका किनारा है कहीं। लेकिन पहले अभी बताए ना क्या है? गोल गेंद की तरह है जिसके केवल दो इंच ही फ्लैट्स हैं, इसमें कोई एड्स नहीं है। इनफैक्ट पीपल फियर टू ट्रेवल फार। इसी के कारण क्या थे? लोग दूर तक ट्रेवल करने में डरते थे।
फर्डिनेंड मैगलन, ये क्या है? फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगीज सेलर, ये क्या है? पुर्तगाली नाविक थे। फर्डिनेंड मैगलन क्या थे? एक पुर्तगाली नाविक थे। प्रूफ दैट अर्थ इज राउंड, इसने प्रूफ किया क्या है? पृथ्वी गोल है। किसने प्रूफ किया था? फर्डिनेंड मैगलन ने। वो क्या थे? एक पुर्तगाली नाविक थे। In 1522, he and his sailor started from Spain on a long voyage on the ship Victoria. क्या थे? 1522 में वे और उनके नाविक क्या हुए? स्पेन से, स्पेन एक देश है जानते ही होंगे, वहां से अपने शिप विक्टोरिया, विक्टोरिया शिप का नाम है, इसे एक लंबी समुद्र यात्रा पर निकले। द शिप सेल्ड ऑल द वे अराउंड द वर्ल्ड, और जो शिप से निकले उससे क्या किया? वो सारे पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर चले गए। एंड रीच एट द सेम प्लेस वेयर ही स्टार्टेड, यानी कि वहीं पर फिर से पहुंच गए जहां पर से वो निकले थे। यानी कि 1522 में फर्डिनेंड मैगलन और उनके जो नाविकों का समूह था स्पेन में, वो अपने शिप विक्टोरिया से एक लंबे समुद्री यात्रा पर निकले, लेकिन सभी जगह चलते हुए सीधे वहीं पर जाकर पहुंच गए जहां पर से उन्हें पहुंचा था। इसी प्रकार उन्होंने प्रूफ किया नहीं पृथ्वी गोल है, यानी कि जहां से हम निकले वहां पर क्या हुए? पहुंच गए। तो यानी क्या है? पृथ्वी गोल है। इट दिस क्लियरली प्रूव दैट अर्थ इज राउंड इन बॉल लाइक अ बॉल, यानी कि क्या है? पृथ्वी बॉल तो है, राउंड है। मूवमेंट ऑफ अर्थ, अब मूवमेंट ऑफ अर्थ यानी कि क्या है? पृथ्वी हमारी तो घूम रही है, और पृथ्वी घूम रही होता तो क्या होता? दिन रात नहीं होता, सीजन चेंज नहीं होता। देखिए द अर्थ स्पिन अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड दिस एक्सिस, क्या है? अर्थ है ना, उसका एक इमेजिनरी लाइन है, वो हमें लाइन दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या? एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइन है जिसके ओर क्या होता है? पृथ्वी घूम रही होती है। साइमल्टेनियसली, उसी के साथ इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और वो क्या होता है? अपने इमेजिनरी लाइन पर तो घूम ही रही होती है, उसी के साथ क्या होता है? वो सूर्य के भी चारों ओर घूम रहा होता है। सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं वो क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। सो लाइक अदर प्लैनेट्स, यानी कि दूसरे ग्रहों की तरह भी द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, पृथ्वी के पास कितने मूवमेंट होते हैं? दो प्रकार का मूवमेंट होते हैं। पहला एक रोटेशन और रिवोल्यूशन, ये दो मूवमेंट होते हैं। घूर्णन और परिक्रमण गति, रोटेशन मतलब घूर्णन और रेगुलेशन मतलब परिक्रमण गति होता है। देखिए पहला करना क्या पढ़ना है हमें? रोटेशन, रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन क्या होता है? देखिए पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। यानी कि हम क्या बोले? पृथ्वी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चारों तरफ घूम रहा है। वही वो क्या कहलाता है? एक्सिस। यानी कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही होती है उस मोशन को क्या कहा जाता है? रोटेशन मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोटेशन मोशन। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का डे एंड नाइट, और जो रोटेशन मोशन होता है कब किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। और इसी रोटेशन मोशन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। कैसे दिन और रात होगा? जब वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है तो पृथ्वी का जो पोर्शन सन के सामने आएगा वहां पर क्या होगा? डे होगा, और जो पोर्शन सन के पीछे हो जाएगा यानी कि उसके सन के सामने नहीं आ पाएगा वहां पर क्या होगा? नाइट होगा। इट कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, यही क्या करता है? अपना एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है। यानी कि जानते हैं ना 24 आवर के बाद क्या डे आता है ना, या नाइट, यानी कि 12 आवर का डे और 12 आवर का नाइट होता है। When the earth spins, the part that face the sun obtain light, यानी जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होता है? जो पृथ्वी का जो फेस सन के सामने आएगा, जो भाग क्या होगा? सन के सामने आएगा, वो क्या करेगा? लाइट, उस पर लाइट जाएगा एंड हैज डे, वहां पर क्या होगा? दिन होगा। एंड द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन, और वह भाग जो सन से दूर होगा वो क्या होता है? इज इन डार्क एंड हैज नाइट, और क्या होगा? डार्क होगा, वहां पर रात होगा। जैसे देखिए कैसे घूमता है पृथ्वी। देखिए घूम रहा है ना, ये पोर्शन सन के सामने है, ये पोर्शन तो यहाँ पर डे है अभी, और देखिए अपने इमेजिनरी लाइन है, इसी के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। देखिए घूम रहा है, जो ये देखिए पोर्शन सन के सामने है तो यहाँ पर डे है। देख रहे हैं यहाँ पर ये पोर्शन सन के सामने नहीं है तो यहाँ पर क्या है? रात है। ये क्या है? रोटेशनल मोशन हुआ। लेकिन जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये रेवोल्यूशन, देखिए एक और मोशन बताए थे हम, रेवोल्यूशनल मोशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण गति। The movement of the earth around the sun on its axis is called revolution, and the path on which the earth moves around the sun is called its orbit. यानी कि जो पृथ्वी का वैसा मूवमेंट जो किसमें क्या होता है? जो अपने एक्सिस पर सन के चारों ओर घूम रहा होता है वो क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन मोशन कहलाता है। एंड द path on which the earth move, और जिस पथ पर अर्थ सन के चारों ओर घूमता है around the sun is called orbit, उस पथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। द शेप ऑफ ऑर्बिट इज ओवल,
शेप ऑफ ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट का शेप कैसा है, अंडाकार। ओवल मतलब परवलयाकार या अंडाकार होता है। द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ प्लैनेट वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ सन। अभी देखिए जो रिवोल्यूशन का टाइम होगा वो क्या होता है, प्लैनेट के अनुसार वेरी करता है, यानी कि कौन सा प्लैनेट सन से ज़्यादा दूर होगा उस पर वेरी करता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लैनेट क्या है, सन के नज़दीक है, तो इसे सन को परिक्रमण करने में क्या होगा, कम टाइम लगेगा। और ये दूर है, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि जो सन का परिक्रमण करने की जो गति है सबका, रेगुलेशन मोशन का, वो क्या करता है, प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता जाता है। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 1 ईयर। यानी कि पृथ्वी अपना एक रेवोल्यूशन कितना दिन में कंप्लीट करता है, 1 साल में। 1 साल कितना का बोला जाता है, 365 गुना के बड़ा 4 डे, यानी कि 365 दिन या कुछ और थोड़ा कुछ टाइम होता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन रिजल्ट इन सीजन। यानी कि रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, पृथ्वी के रेवोल्यूशन मोशन के कारण हमारे यहाँ सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज होता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे अर्थ सन के ओर चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरह मून भी हमारा क्या है, अर्थ के चारों ओर मून क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एंड टेक लिटिल ओवर 27 डेज टू कंप्लीट वन सन्स रिवोल्यूशन। और जो मून है पृथ्वी को चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 27 डेज। कितना, 27 डेज। देखिए कैसे रिवोल्यूशन मोशन होता है। देखिए ये क्या हो रहा है, अपने इमेजिनरी लाइन पर ये इसके सन के चारों ओर घूम रहा है। और जो ए लाइन है, जो ए लाइन है, देखिए ए लाइन है ना, ए लाइन क्या है, ए लाइन ऑर्बिट बोला जाता है। और ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। देखिए ये इमेजिनरी लाइन है, देखिए ये इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी इसके ओर भी घूम रहा है और इस लाइन पर भी घूम रहा है। ये लाइन क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। और जो ए लाइन है ये क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है। अब देखिए क्या बोला है, सन के रिफ्लेक्शन मोशन के कारण सीजन चेंज होता है। देखिए सन है यहाँ, सन यहाँ जब अर्थ यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, हमारे इंडिया भी उत्तरी गोलार्ध में बढ़ता है। देखिए अर्थ क्या है, इस सन के चारों ओर घूम रहा है, तो जब यहाँ पर आएगा इस डिस्टेंस पर तो क्या होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटमन यानी कि पतझड़ का मौसम होगा। आगे बढ़ेगा, देखिए अब यहाँ पर पहुंचा, देखिए यहाँ पर पहुंचेगा तो समर हो गया। देखिए यहाँ पहुंचा तो, सॉरी थोड़ा सा दिखाती हूँ क्या होगा, यहाँ है तो क्या, यहाँ से विंटर से थोड़ा सा आगे निकल गया। यानी कि देखिए यहाँ पर जो सन का जो अर्थ का जो पोर्शन सन के सामने आया, यहाँ पर क्या हो गया, डे हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर डे है, यहाँ पर नाइट है, और यहाँ पर आया तो समर हो गया। यानी कि इस प्रकार क्या होता है, सीजन चेंज होता है रेवोल्यूशन मोशन के कारण। रोटेशनल मोशन के कारण क्या होता है, देखिए रोटेशनल मोशन में क्या हुआ था, रोटेशनल मोशन में क्या हुआ था, देखिए रोटेशनल मोशन कर रहा है तो जो पोर्शन सन के सामने आएगा वहां पर डे है, और जो पोर्शन सन से दूर हो क्या है वहां पर नाइट है। यानी कि रोटेशनल के कारण क्या होता है, डे और नाइट चेंज होता है। और रेवोल्यूशनल मोशन के कारण क्या होता है, रेवोल्यूशनल मोशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। अब इसका क्या है, इसका समरी कुछ पढ़ लेते हैं। क्या इस चैप्टर में क्या पढ़ना था, इस चैप्टर में हमारे अर्थ के बारे में पढ़ना था। अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम का एक ग्रह है। सोलर सिस्टम में टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और उसका जो मुखिया है वो कौन है, सूर्य है। और अर्थ का कितने मोशन है, 2 प्रकार का मोशन है, एक रोटेशनल मोशन है, एक रेवोल्यूशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, एक अपने एक्सिस पर घूमता है। रेवोल्यूशनल मोशन क्या है, अपने एक्सिस पर घूमते हुए सन के चारों ओर भी घूमता है। रोटेशनल मोशन के कारण क्या होता है, डे और नाइट होता है। रेवोल्यूशनल मोशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंजिंग होता है। रोटेशनल मोशन, एक रोटेशन कितना टाइम पूरा करता है, 24 आवर में। और एक रेवोल्यूशन कितना टाइम में पूरा करता है, 1 ईयर में। और जैसे हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, उसी प्रकार ये मून है जो क्या है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। थैंक्स, आप बस इतना ही। अब अपना इस चैप्टर का नोट्स और जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या कर सकते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।